चाहत की हद, मरकजी ख्याल। ये कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी, गलत फहमियों और जुनून की, जहाँ दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते तो हैं लेकिन मुआशरे की दीवारें और हालात के जबर इन्हें आजमाइश की इस हद पर ले आते हैं जहाँ इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर चाहत की हद क्या है। मरकजी किरदार हमजा, एक संजीदा, खौददार और मुखलिस नौजवान जो अपनी माँ और अपनी मोहब्बत आइज़ा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आइज़ा एक अमीर घराने की हसास और खूबसूरत लड़की, जिसकी दुनिया हमजा के गर्द घूमती है, लेकिन वो अपने सख्त गिर बाप के फैसलों के सामने मजबूर है। अधूरी शाम का साया। शहर की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता मदहम हो रही थीं और उफ़ुक़ पर शफ़क़ के गहरे सुर्ख और नारंगी रंग फैलते जा रहे थे। हमजा पार्क के एक कोने में लगी बंचा पर बैठा बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था। इसके चेहरे पर बेचैनी साफ जाहिर थी। चाय का कप जो उसने आधा घंटा पहले मंगवाया था, अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो अब तक नहीं आई। हमजा ने एक सर्द आह भरी और सामने झील के ठहरे हुए पानी को देखने लगा। ठीक उसी पल इसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। आइज़ा का मैसेज था, मैं आ रही हूँ हमजा, बस 5 मिनट। बाबा घर पर ही थे, बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूँ। हमजा के चेहरे पर फैली मायूसी एकदम गायब हो गई और एक धीमी सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छू लिया। मोहब्बत भी इंसान को कितना मजबूर और कितना पुरुम्मीद बना देती है, उसने सोचा। कुछ ही देर में सफ़ेद रंग की कार पार्क के गेट पर आकर रुकी। आइज़ा तेजी से गाड़ी से उतरी और दोपट्टे को संभालती हुई हमजा की तरफ बढ़ी। इसके चेहरे पर खौफ और थकन के आसार साफ नुमायां थे। माज़रत हमजा, तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया, आइज़ा ने बैठते ही हांफते हुए कहा। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी जिंदगी भी इंतज़ार कर सकता हूँ, आइज़ा। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हमजा ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। आइज़ा ने अपनी नुमानाक आंखें उठाकर हमजा को देखा। इन आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसने हमजा के दिल को हिलाकर रख दिया। कुछ ठीक नहीं है हमजा। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ। अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। आइज़ा की आवाज़ कांप रही थी और एक आंसू इसके गाल पर लुढ़क गया। ये सुनना था कि हमजा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। इसने आइज़ा का हाथ थामना चाहा, लेकिन इसके हाथ लरज़ रहे थे। मंगनी? लेकिन आइज़ा, तुम्हारे बाबा जानते हैं कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। मैंने तो अपनी जॉब भी पक्की कर ली है, मैं अगले महीने खुद रिश्ता लेकर आने वाला था। हमजा की आवाज़ में बेबसी और दिक्कत का तूफान था। मैंने बाबा से बात करने की कोशिश की थी हमजा, आइज़ा ने रोते हुए कहा, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि वो मेरी शादी किसी आम मिडिल क्लास लड़के से करके ख़ानदान में अपनी नाक नहीं कटवाएंगे। इन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने इनकार किया तो वो खुद को कुछ कर लेंगे। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे बाबा की जिंदगी और इज्जत है और दूसरी तरफ मेरी जानी, मेरी चाहत। पार्क में अंधेरा गहरा हो रहा था और इस अंधेरे के साथ ही उन दोनों की जिंदगियों में भी एक तवील तारीकी का आगाज हो रहा था और यूं महसूस होता था जैसे अब चाहत की हद का इम्तिहान शुरू होने वाला है। जुनून की दहलीज। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हमजा के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। वो कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक मुसलसल चक्कर काट रहा था। आइज़ा के कहे हुए अल्फाज इसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। अगले हफ्ते मेरी मंगनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमजा ने मुट्ठियां भींचते हुए खुद से कहा। इसकी आंखों में नींद का नाम वाव निशान नहीं था, बस एक सुर्ख झलक थी जो गहरे दिख और उभरते हुए जुनून का पता देती थी। वो आइज़ा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, ये इसकी चाहत की हद से बाहर की बात थी। उसने अलमारी के आईने में खुद को देखा, एक औसत दर्जे के मिडिल क्लास घराने का लड़का, जिसके पास सिर्फ एक अच्छी डिग्री, एक नई जॉब और आइज़ा के लिए सच्ची मोहब्बत थी। क्या ये सब आइज़ा के बाप रहमान साहब के गुरूर के सामने काफ़ी था? शायद नहीं,
लेकिन हमजा हार मानने वालों में से नहीं था। इसने फैसला कर लिया था कि वो खामोशी से तमाशा नहीं देखेगा। वो लड़ेगा अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी हद तक। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमजा रहमान साहब के आलीशान बंगले के बाहर खड़ा था। सफ़ेद सिंग मुरम्मर से बनी वो इमारत किसी किले की तरह लग रही थी, जो हमजा जैसे आम इंसान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आज हमजा के दिल में खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो इंसान को तब मिलता है जब वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। उसने गहरी सांस ली और गेट पर मौजूद गार्ड की तरफ बढ़ा। मुझे रहमान साहब से मिलना है। गार्ड ने उसे सर से पांव तक देखा और रौखेपन से पूछा, क्या अपॉइंटमेंट है? उनसे कहो कि हमजा आया है, वो समझ जाएंगे, हमजा ने मजबूत आवाज में कहा। कुछ मिनटों की हिचकिचाहट और अंदर फोन करने के बाद गार्ड ने भारी लोहे का गेट खोल दिया। हमजा जैसे ही लॉन से गुजरकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसे वहां का पुरतायुश माहौल देखकर अंदाजा हवा कि आइज़ा किस दुनिया की रहने वाली थी और वो उसे किस दुनिया में लाना चाहता था। कुछ ही देर में भारी कदमों की आवाज आई। रहमान साहब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर रिवायती सख्ती और गुरूर था और आंखों में हमजा के लिए वाज़ेह नापसंदीदगी। तो तुम हो हमजा? रहमान साहब सोफे पर बैठते हुए बोले। इन्होंने हमजा को बैठने का इशारा तक नहीं किया। मुझे मालूम था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे। बोलो, क्या चाहते हो? हमजा ने अपनी नजरें उनकी आंखों में डालें। मैं आइज़ा का हाथ मांगने आया हूँ अंकल। मैं जानता हूँ कि मैं अभी आप जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आइज़ा को बहुत खुश रखूँगा। मेरी जॉब लग गई है और मैं बस आगे मत बोलना। रहमान साहब ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। उनके लहजे में तहकीर थी। तुम्हारी जॉब? कितनी सैलरी है तुम्हारी? जितनी तुम्हारी महीने की तनख्वाह है, इतने का आइज़ा एक दिन में शॉपिंग कर लेती है। तुम इसे क्या खुशी दोगे? मोहब्बत से पीठ नहीं भरता नौजवान। मोहब्बत इंसान को जीना सिखाती है अंकल, हमजा ने धीमे लेकिन पुख्ता लहजे में कहा। आइज़ा आपके पैसों से नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। अगर आप हमारी शादी कर देंगे तो। रहमान साहब यकदम खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अपनी हद में रहो लड़के। आइज़ा मेरी बेटी है और इसका फैसला मैं कर चुका हूँ। अगले हफ्ते इसकी मंगनी शाहवेज से हो रही है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है। वो इसका मयार है। तुम जैसे सड़क छाप लड़के के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी और अपने खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। उनके अल्फाज हमजा के दिल पर तीर की तरह लगे, लेकिन हमजा ने हार नहीं मानी। वो एक कदम आगे बढ़ा। अंकल, आप दौलत के तराजू में जज्बात को तोल रहे हैं। अगर आपने आइज़ा पर जबरदस्ती की, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्या आप अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी अना को अजीज रखते हैं? तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना है? रहमान साहब ने ऊंची आवाज में कहा और ताली बजाकर गार्डस को अंदर बुला लिया। इस लड़के को मेरे घर से निकाल दो, और याद रखो, अगर दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आए, तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। गार्डस ने हमजा के बाजू पकड़ लिए। हमजा ने इन्हें पीछे झटका और खुद पीछे हटा। उसने आखिरी बार रहमान साहब की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब इल्तिजा नहीं, बल्कि एक चैलेंज था। मैं जा रहा हूँ अंकल, लेकिन याद रखिएगा, चाहत की कोई हद नहीं होती, और आइज़ा सिर्फ मेरी है, हमजा ने सर्द लहजे में कहा और वहां से पलट गया। जब हमजा बंगले से बाहर निकला, तो धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे सर्दी का एहसास हो रहा था। इसका दिमाग सुन्न था, मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि सीधे रास्ते बंद हो चुके हैं, और अब उसे वो रास्ता चुनना होगा जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। उसने जेब से फोन निकाला और आइज़ा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आइज़ा ने पहली ही रंग पर फोन उठा लिया। इसकी आवाज़ रूई रूई सी थी। हमजा, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है बाबा बहुत गुस्से में हैं,
वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि कोई लड़का घर आया था। क्या तुम? हाँ आइजा, मैं तुम्हारे बाबा से मिलने गया था। हमजा ने उसकी बात काटी। उसकी आवाज बिल्कुल पुरसुकून थी, जैसे तूफान से पहले का सुकून होता है। तुम वहाँ क्यों गए हमजा? वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। आइजा की आवाज में खौफ का अंसर साफ था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आइजा, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो कल रात 12 बजे अपने घर के पिछले गेट पर मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? घर से भागना? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बाबा की इज्जत। आइजा हिचकिचाई। आइजा, हमजा ने गहरी और भारी सांस ली। अगर कल रात तुम नहीं आए तो परसों तुम हमजा का जनाजा सुनोगी। अब फैसला तुम्हारा है, अपने बाबा की झूठी अना या मेरी जिंदगी। ये कहकर हमजा ने फोन काट दिया और आइजा को सोचने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन सवाल दे दिया। काली रात का फैसला। अगले 24 घंटे आइजा के लिए जिंदगी के तवील तरीन और अजियतनाक घंटे थे। वो अपने कमरे में बंद बिस्तर पर बैठी लरसती रही। एक तरफ हमजा की वो आखिरी खौफनाक धमकी थी, अगर कल रात तुम नहीं आए तो परसों तुम हमजा का जनाजा सुनोगी, और दूसरी तरफ इसके बाप का वो चेहरा था जो खानदानी नाक के लिए कुछ भी कर सकता था। घड़ी की टक टक आइजा के दिल की धड़कनों के साथ मुकाबला कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। पूरे बंगले पर गहरा सुकून तारी था, लेकिन ये वो सुकून था जो किसी बड़े तूफान की आमद का पेश खैमा होता है। आइजा ने कांपते हाथों से एक छोटा सा हैंड बैग तैयार किया, जिसमें उसने सिर्फ अपने जरूरी कागजात और चंद कपड़े रखे थे। उसने अपने जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। वो हमजा के पास अपनी मोहब्बत की खातिर जा रही थी, किसी लालच में नहीं। ठीक 11:15 बजे उसने कमरे की लाइट बंद की और दबे कदमों राहदारी की तरफ बढ़ी। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खौफ था कोई इस धड़कन की आवाज ही ना सुन ले। वो सीढ़ियों से होती हुई किचन के रास्ते पिछले दरवाजे की तरफ गई, जहां आम तौर पर रात को गार्ड्स नहीं होते थे। बाहर घुप अंधेरा था और हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। हमजा बंगले की उकबा दीवार से कुछ फासले पर अपनी बाइक बंद किए अंधेरे में छुपा खड़ा था। इसका पूरा वजूद सिगरेट के धुएं और बेचैनी में लिपटा हुआ था। इसकी नजरें मुसलसल पिछले छोटे लोहे के गेट पर जमी हुई थीं। अचानक गेट धीमी सी आवाज के साथ खिला और एक साया बाहर नमूदार हुआ। हमजा की जान में जान आई। वो आइजा ही थी जो चादर में खुद को लपेटे खौफ ज़दा हरनी की तरह दाएं बाएं देख रही थी। हमजा तेजी से आगे बढ़ा और इसका हाथ थाम लिया। आइजा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम आ गई आइजा, मुझे यकीन था तुम मेरी चाहत को मरने नहीं दोगी, हमजा ने जज्बाती आवाज में कहा। हमजा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे लगता है हम बहुत गलत कर रहे हैं, आइजा ने रोते हुए इसके सीने से सर टिकाया। अगर बाबा को पता चल गया तो वो। कुछ नहीं होगा आइजा, अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता। हमजा ने उसे हौसला दिया, इसकी बाइक पर हैंड बैग टांगा और उसे पीछे बिठाकर बाइक को किक मारी। अंधेरी रात की खामोशी में बाइक की आवाज गूंजी और वो दोनों शहर की सुनसान सड़कों पर गायब हो गए। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो रहमान साहब के बंगले में एक क़यामत बरपा थी। आइजा के कमरे का खाली बिस्तर और खिला हुआ अलमारी का दरवाज़ा सब कुछ बयान कर रहा था। रहमान साहब ड्राइंग रूम में खड़े गुस्से से कांप रहे थे। उनके सामने उनका होने वाला दामाद शाहवेज और इसके बाप बैठे थे। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत थी। मैंने कहा था ना रहमान साहब, इस मिडिल क्लास लड़के को सीधा कर दें, लेकिन आपने इसे सिर्फ घर से निकालने पर इक्तिफा किया, शाहवेज ने तंजिया लहजे में कहा। अब आपकी बेटी इसके साथ भाग चुकी है और पूरे शहर में हमारे खानदान का तमाशा बन रहा है। रहमान साहब ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। वो लड़की अब मेरी बेटी नहीं रही। इसने मेरी पगड़ी उछाली है, मेरे गुरूर को मिट्टी में मिलाया है।
मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने फौरन अपने वफादार आदमी और शहर के एक बासर पुलिस अफसर को फोन लगाया। इंस्पेक्टर, मुझे वो दोनों 24 घंटे के अंदर चाहिए। जिंदा या मुर्दा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी इस सड़क छाप लड़के के साथ नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ हमजा आइज़ा को शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में अपने एक पुराने दोस्त के खाली मकान पर ले आया था जहां कोई इन्हें नहीं जानता था। वो दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे थे। सादगी का ये आलम था कि फर्श पर सिर्फ एक चटाई और एक गदा बिछा था। हमजा ने एक मौलवी साहब और 2 गवाहों का बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। कुछ ही देर में इंतहाई सादगी के साथ, बगैर किसी धूमधाम के, आइज़ा और हमजा का निकाह पढ़ा दिया गया। जब मौलवी साहब ने कहा, मुबारक हो, अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं, तो आइज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आइज़ा रहमान से आइज़ा हमजा बन चुकी थी, लेकिन इस नई पहचान की कीमत बहुत बड़ी थी। गवाहों के जाने के बाद हमजा आइज़ा के करीब बैठा और इसके आंसू पौंछे। अब तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आइज़ा ने हमजा की आंखों में देखा, जहां मोहब्बत के साथ साथ अब एक अजीब सी जीत का गुरूर भी था। हमजा, हमने अपनी चाहत की हद तो पार कर ली, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बाबा अपनी नफरत की हद भी पार कर देंगे। वो हमें कभी मुआफ नहीं करेंगे। हमजा ने इसका हाथ मजबूती से थामा। इन्हें जो करना है करने दो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि रहमान साहब के गंडे और पुलिस की गाड़ियां उनका सुराग लगाते हुए उसी कस्बे की तरफ बढ़ रही थीं, और उनकी नई नवीली खुशियों पर मौत का साया मंडलाने वाला था। ताक़ुब और घेराव। कस्बे की वो शाम हैरत अंगेज तौर पर खामोश थी, लेकिन ये वो खामोशी थी जो किसी हौलनाक तूफान के आने से पहले फिजा पर तारी हो जाती है। मिट्टी के कच्चे घरों और नीम तारीक गलियों में जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, मगर हमजा के दिल की रफ्तार तेज हो रही थी। निकाह को अभी चंद ही घंटे गुजरे थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर नई जिंदगी की खुशी से ज्यादा एक अनजाना खौफ बसा हुआ था। कमरे के एक कोने में रखी छोटी सी मेज पर चाय के 2 कप पड़े थे, जिनसे अब धुआं उठना बंद हो चुका था। आइज़ा खिड़की के पास खड़ी बाहर सुनसान गली को देख रही थी। इसका दिल मुसलसल किसी बुरे वाक़ये का सिग्नल दे रहा था। हमजा, आइज़ा ने मुड़कर देखा। मुझे यहाँ का सुकून भी अब डरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दूर से हमारे पीछे आ रहा है। हमजा उठा और उसके करीब आकर इसके कंधों पर हाथ रखा। आइज़ा, तुम बिलावजह परेशान हो रही हो। ये जगह बहुत महफूज है, यहाँ मेरे दोस्त वकास के अलावा कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। तुम आराम करो, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हमजा ने उसे तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर गली में गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज और करख्त आवाजें गूंजें। एक नहीं, बल्कि 2-3 गाड़ियां एक साथ आकर रुकी थीं। आइज़ा का रंग यकदम सफ़ेद हो गया और वो खौफ से चीला उठी, हमजा! वो आ गए। हमजा ने फौरन कुवाड़ की दर्ज से बाहर झांका। गली में 2 पुलिस की गाड़ियां और एक काले रंग की बड़ी वैगू खड़ी थी। गाड़ियों से पुलिस वाले और सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लाह गंडे उतर रहे थे, जिनकी क़यादत खुद शाहवेज कर रहा था। शाहवेज के चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट थी और इसके हाथ में एक जदीद पिस्टल चमक रहा था। घर को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर ना निकलने पाए, शाहवेज ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया। हमजा ने बिजली की सी तेजी से दरवाजे की भारी कुंडी चढ़ाई और आइज़ा की तरफ लपका। आइज़ा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उक़बा दरवाजे से। लेकिन कहाँ जाएंगे हमजा? इन्होंने तो पूरे इलाके को घेर लिया है। आइज़ा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके पैरों ने जैसे चलने से इनकार कर दिया हो। हमें हिम्मत नहीं हारनी, आइज़ा। अगर आज हम उनके हाथ लग गए, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमजा ने मजबूती से उसका हाथ थामा और उसे कमरे के पिछले हिस्से की तरफ ले गया, जहां किचन का एक छोटा सा दरवाज़ा एक कच्ची और तंग गली में खुलता था।
अभी वो किचन तक पहुंचे ही थे कि सामने के मरकजी दरवाजे पर भारी कुल्हाड़ियों और लातों की बौछार शुरू हो गई। लोहे का कमजोर दरवाजा उनके वारों के सामने ज्यादा देर टकने वाला नहीं था। हमजा, बाहर निकलो वरना हम इस पूरे घर को आग लगा देंगे। शाहवेज की आवाज बाहर से गूंजी। हमजा ने पिछला दरवाजा खोला और आइज़ा को लेकर अंधेरी गली में भागा। ये गली कस्बे के पुराने और वीरान हिस्से की तरफ जाती थी जहां बड़े बड़े खंडरात और झाड़ियां थीं। रात का अंधेरा उनका वाहिद मददगार था। कुछ ही सेकंड्स बाद पीछे से दरवाजा टूटने की शदीद आवाज आई और फिर गली में शोर मच गया। वो पीछे से भागे हैं, पकड़ो इन्हें। फैली हुई तारीकी में बंदूकों की गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगें। ठा ठा, एक गोली हमजा के सर के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई मिट्टी की दीवार में जा धंसी। आइज़ा ने डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन हमजा ने उसकी गिरफ्त नहीं छोड़ी। वो उसे खींचता हुआ एक पुरानी अजुड़ी हुई हवेली के मलबे के पीछे ले गया। दोनों मलबे के पीछे छपकर तेजी से सांसें लेने लगे। दूर टार्चा की रोशनियां अंधेरे को चरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थीं। हमजा, मैं मजीद नहीं भाग सकती, आइज़ा ने हानते हुए और लरसती आवाज में कहा। तुम मुझे यहीं छोड़ दो। वो मुझे नहीं मारेंगे, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम अपनी जान बचाओ प्लीज। हमजा ने आइज़ा के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। इसकी आंखों में उस वक्त खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब लाफानी जुनून था, वो जुनून जो इंसान को मौत के सामने भी मुस्कुराना सिखा देता है। आइज़ा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी चाहत की कोई हद नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर जीने के लिए नहीं भाग रहा। अगर जिएंगे तो साथ, और अगर आज हमारी चाहत की हद यही है तो हम मरी भी साथ। लेकिन मैं तुम्हें इस शाहवेज के हवाले कभी नहीं करूंगा। अभी आइज़ा कुछ बोलने ही वाली थी कि टार्चा की एक तेज रोशनी सीधी उन के चेहरों पर आकर पड़ी। तो तुम यहाँ छपे हो? शाहवेज की कड़कती हुई आवाज गूंजी। वो अपने 3 मुसल्लाह आदमियों के साथ उनके बिल्कुल सामने खड़ा था और इसका पिस्टल सीधा हमजा के सीने पर ताना हुआ था। खून की लकीर और आखिरी हद। टार्चा की तेज जर्द रोशनी ने उनकी आंखों को छेल कर रख दिया। आइज़ा ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और हमजा की कमीज को मठियों में जकड़ लिया। शाहवेज के चेहरे पर फतह की एक मकरू मुस्कुराहट थी, जैसे किसी शिकारी को इसका शिकार मिल गया हो। तो ये है तुम्हारी कुल कायनात, हमजा। शाहवेज ने पिस्टल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए तनज़ किया। रहमान साहब की बेटी को इस कचरे के ढेर पर ले आए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारी दुनिया से आइज़ा को छीन कर यहाँ ऐश करोगे? हमजा आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। इसने आइज़ा को अपने पीछे छुपा लिया ताकि कोई भी गोली पहले उसके अपने सीने को पार करे। शाहवेज, आइज़ा मेरी बीवी है, हमने निकाह किया है। अब तुम कानूना या शरआ उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। निकाह? शाहवेज ने जोरदार कहा लगाया, जिसकी गूंज इस सुनसान हवेली में खौफनाक लग रही थी। मिडिल क्लास लोगों की यही मज़ाक़खेज़ सोच इन्हें मरवा देती है। रहमान साहब की दौलत और मेरी ताकत के सामने इस कागज़ के टुकड़े की हैसियत क्या है? इस निकाह का रिकॉर्ड सुबह होने से पहले गायब हो जाएगा और तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। शाहवेज, प्लीज इसे छोड़ दो। आइज़ा हमजा के पीछे से रोती हुई बाहर निकली और शाहवेज के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बाबा जो कहेंगे मैं करूँगी। बस हमजा को कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। आइज़ा की ये बेबसी हमजा के दिल पर खंजर बनकर लगी। इसने आइज़ा का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया। आइज़ा, इस गंडे के सामने हाथ मत जोड़ो। ये मोहब्बत की ज़बान नहीं समझता। सही कहा तुमने, मैं मोहब्बत की ज़बान नहीं समझता, मैं सिर्फ अपनी जीत जानता हूँ। शाहवेज का लहजा यकदम लर्ज़ाखेज़ हद तक सर्द हो गया। रहमान साहब का हुक्म है कि हमजा जिंदा नहीं रहना चाहिए। और आइज़ा, तुम्हें तो मैं अब वो सज़ा दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी अपनी इस गलती पर रोओगी।
शाहवेज ने पिस्टल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली को हरकत दी। ठीक उसी लम्हे हमजा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। इसने सोचने के लिए एक सेकंड भी जाया नहीं किया। वो एक चीते की तरह शाहवेज पर झपटा। इसका पूरा वजन शाहवेज पर पड़ा और दोनों मलबे के ढेर पर नीचे गिरे। ठा! पहली गोली फिजा में चली गई और इसकी गूंज ने कस्बे को हिलाकर रख दिया। हमजा, आइज़ा की एक फलक शिगाफ चीख निकली। जमीन पर अंधेरे में दोनों के दरमियान वहशियाना लड़ाई शुरू हो गई। हमजा शाहवेज का पिस्टल वाला हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि शाहवेज के 3 गंडे हैरत और घबराहट में दोनों को देख रहे थे, क्योंकि अंधेरे और गथम गथा होने की वजह से वो हमजा पर निशाना नहीं ले पा रहे थे। गोली चलाओ, खड़े किया देख रहे हो, मारो उसे। शाहवेज नीचे से चलाया। एक गंडा बंदूक तान कर आगे बढ़ा, लेकिन हमजा ने अपनी पूरी ताकत जुमा करके शाहवेज का हाथ इस गंडे की तरफ घुमाया और पिस्टल पर मौजूद शाहवेज की उंगली को खुद दबा दिया। ठा! ठा! 2 गोलियां लगे और शाहवेज का एक आदमी सीने पर हाथ रखे पीछे गिरा और वहीं ढेर हो गया। बाकी 2 आदमी खौफजदा होकर पीछे हटे। उसी अफरातफरी का फायदा उठाते हुए हमजा ने शाहवेज के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे शाहवेज की गिरफ्त पिस्टल पर कमजोर हो गई और पिस्टल घसटता हुआ दूर जा गिरा। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा। आइज़ा, भागो! लेकिन आइज़ा वही पत्थर बन चुकी थी। इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, शाहवेज ने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से हमजा के सर पर दे मारा। आह! हमजा के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। इसके सर से खून का गरम फवारा छूट पड़ा और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। हमजा, नहीं! आइज़ा भागती हुई आई और हमजा के सर को अपनी गोद में ले लिया। इसके हाथ हमजा के खून से सुर्ख हो चुके थे। हमजा, अपनी आंखें खली रखो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शाहवेज लनगड़ाता हुआ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर अब जुनून और वहशत की आखिरी हद थी। इसने जमीन से अपना पिस्टल उठाया और उसे साफ किया। बहुत बहादुर बनते थे ना तुम। शाहवेज ने हमजा के करीब आकर पिस्टल इसके माथे पर रख दिया। तुम्हारी चाहत की हद बस यहीं तक थी। हमजा ने नीमवा आंखों से आइज़ा को देखा, जिसके आंसू इसके खून आलूद चेहरे पर गिरकर खून को धो रहे थे। हमजा के लबों पर इस हालत में भी एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। इसने कांपते हुए हाथ से आइज़ा की मांग में अपना खून मिल दिया। अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो आइज़ा। कोई ये हद पार नहीं कर सकता। हमजा की आवाज इंतहाई मदहम थी। शाहवेज ने गुस्से से दांत पैसते हुए ट्रिगर पर उंगली रखी, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता, दूर से पुलिस के हॉटरों की तेज आवाजें गूंजने लगें, और इस बार ये रहमान साहब की पुलिस नहीं थी, बल्कि वकास, हमजा के दोस्त, की इत्तिला पर आने वाली जिलाई पुलिस की बड़ी नफरी थी जो कस्बे में दाखिल हो रही थी। शाहवेज साहब, पुलिस आ गई है, हमें निकलना होगा, रिश्तेदारों ने मीडिया को भी बता दिया है। शाहवेज के बाकी मांदा आदमियों ने घबरा कर उसका बाजू खींचा। शाहवेज ने गुस्से से हमजा को देखा और फिर पुलिस के डर से आइज़ा का बाजू पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। चल मेरे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आइज़ा ने पूरी ताकत से अपना बाजू छड़ा और हमजा के वजूद पर गिर गई। अगर उसे मारोगे तो मुझे भी मार दो, मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक लाश हूँ। हॉटरों की आवाजें बिल्कुल करीब आ चुकी थीं और टार्चों की रोशनियां हवेली के दरवाजे पर चमकने लगी थीं। शाहवेज ने देखा कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। उसने नफरत से थूका और अपने आदमियों के साथ पिछली दीवार फानत कर अंधेरे में फरार हो गया। हवेली में अब सिर्फ आइज़ा के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। इसने हमजा के लरसते हुए वजूद को सीने से लगा रखा था। हमजा की सांसें अक्खर रही थीं, लेकिन इसकी नजरें आइज़ा के चेहरे पर जमी हुई थीं, जहां इसकी चाहत का सुर्ख रंग अब हमेशा के लिए अमर हो चुका था। चाहत की लाफानी हद। सरकारी अस्पताल की राहदारी में अजीब सी सुस्ती और फेनूल की तेज बो फैली हुई थी। आईसीयू,
आईसीयू के बाहर लगी सुर्ख लाइट मुसलसल जल रही थी, जो जिंदगी और मौत के दरमियान जारी जंग की अलामत थी। आइज़ा उसी हालत में, खून से लथपथ कपड़ों के साथ, फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। इसके चेहरे पर जम जाने वाला हमजा का खून अब सूख कर गहरा सुर्ख हो चुका था। इसकी आंखें पथराई हुई थीं, जैसे उनमें से आंसुओं का चश्मा हमेशा के लिए खुश्क हो चुका हो। वकास, हमजा का दोस्त, परेशानी की हालत में आईसी उत्तराखंड शीशे से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त राहदारी में भारी जूतों की चाप गूंजी। आइज़ा ने नजरें उठाकर देखा। रहमान साहब चंद बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर अब भी वही गुरूर था, लेकिन अपनी बेटी की ये हालत देखकर उनकी आंखों में एक पल के लिए लर्जिश उभरी। आइज़ा, रहमान साहब ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखना चाहा। करीब मत आइएगा, आइज़ा की आवाज गूंजी। वो यकदम खड़ी हो गई। इसकी आवाज में रिवायती खौफ की जगह अब एक चट्टान जैसी सख्ती थी। मैं आइज़ा रहमान नहीं हूँ। आपकी बेटी इस रात मर गई थी जिस रात आपने उसकी खुशियों का सौदा किया था। मैं हमजा की बीवी हूँ, और ये जो मेरी मांग में रंग है, ये इसकी चाहत का खून है। रहमान साहब ने गहरी सांस ली। उनका लहजा धीमा मगर सख्त था। शाहवेज शहर छोड़कर भाग चुका है, पुलिस इसके पीछे है। आइज़ा, जो हुआ सो हुआ। वो लड़का अब बचने वाला नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके सर पर गहरी चोट है। चलो मेरे साथ घर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता, बाबा, आइज़ा ने सर्द मुस्कुराहट के साथ अपने वालिद की आंखों में देखा। आपकी दौलत ने हमेशा रिश्तों को खरीदा है, लेकिन हमजा की चाहत को आपकी दौलत मिटा नहीं सकती। अगर आज हमजा की सांसें रुक गईं, तो उसी अस्पताल की छत से कूदकर मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर लूंगी। फिर आप अपने गुरूर और खानदानी नाम के साथ अकेले जीते रहिएगा। रहमान साहब अपनी बेटी के चेहरे पर मौजूद इस हौलनाक अज़्म को देखकर पीछे हट गए। वो समझ गए थे कि वो अपनी बेटी को तो जीत सकते हैं, लेकिन उसके दिल को कभी तस्खीर नहीं कर पाए। वो बगैर कुछ कहे, हारे हुए कदमों के साथ वहां से पलट गए। अगले 48 घंटे एक सदी की तरह गुजरे। आइज़ा ने ना कुछ खाया, ना पाया। वो बस आईसी उत्तराखंड बाहर बैठकर दिल ही दिल में अपने रब से हमजा की जिंदगी की भीख मांगती रही। वो जानती थी कि उनकी चाहत का इम्तिहान अब अपनी आखिरी हद पर था। तीसरे दिन की सुबह आईसीयू का दरवाज़ा खिला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकन थी, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। डॉक्टर साहब, हमजा, आइज़ा लपक कर उनके करीब पहुंची। मोजिज़ा हुआ है, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और दिल की धड़कन भी मदहम थी, लेकिन उनके अंदर जीने की तरफ बहुत शदीद थी। अब वो खतरे से बाहर हैं और इन्हें होश आ गया है। वो किसी आइज़ा का नाम ले रहे हैं। ये सुनते ही आइज़ा के घुटने जमीन पर टक गए। इस बार इसकी आंखों से जो आंसू निकले, वो शुक्राने के और खुशी के थे। इसकी सच्ची चाहत ने मौत को शिकस्त दे दी थी। 2 साल बाद शहर के हंगामों से दूर एक छोटे से सरसब्ज गांव के एक कच्चे मगर खूबसूरत घर के सहन में धूप फैली हुई थी। दीवारों पर लगी अंगूर की बेलें हुआ के दोष पर लहरा रही थीं। हमजा सहन में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक डायरी में कुछ लिख रहा था। इसके सर पर बाल अब दोबारा आ चुके थे, लेकिन माथे पर मौजूद इस रात का जख्म का निशान अब भी वाज़ेह था, एक ऐसा निशान जिस पर वो फख्र करता था। किचन से आइज़ा 2 कप चाय लेकर बाहर आई। वो सादा से सोती सोट में मलबूस थी, लेकिन इसके चेहरे पर वो सुकून और इत्मीनान था जो दुनिया के बड़े से बड़े महल में भी मयस्सर नहीं हो सकता। उसने एक कप हमजा के सामने मेज पर रखा और खुद इसके पास बैठ गई। क्या लिख रहे हो, हमजा? आइज़ा ने मुस्कुरा कर पूछा। हमजा ने डायरी बंद की और आइज़ा का वो हाथ थाम लिया, जिस पर अब भी चांदी की एक सादा सी अंगूठी चमक रही थी। इसने आइज़ा की आंखों में देखा, जिनमें अब खौफ का कोई साया नहीं था। मैं अपनी कहानी का आखिरी जुमला लिख रहा था, आइज़ा,
हमजा ने धीमे और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। और वो आखिरी जुमला किया है? आइज़ा ने इसके कंधे पर सर टकाते हुए पूछा। हमजा ने डायरी का आखिरी सफ़हा खोला, जहां जली हुरूफ में लिखा था, मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो दुनिया की हर ताकत, हर अना और मौत को भी हरा देती है। चाहत की कोई हद नहीं होती, क्योंकि जहां दुनिया की हुदूद ख़त्म होती हैं, वहीं से सच्ची चाहत का आगाज होता है। सहन में चाय की खुशबू फैली हुई थी और वो दोनों एक दूसरे के हिसार में जिंदगी के इस खूबसूरत सफ़र पर गामज़न थे, जहां अब कोई खौफ था, ना कोई फासिला और ना ही चाहत की कोई हद।